बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जितने बैठे हो सब बोलो सही है। बच्चे के पांव चंचल होते हैं। माँ बिठाती है वो उठ जाता है, माँ बिठाती है वो उठ जाता है, माँ कहती उधर जा वो इधर आता है, माँ कहती वो कर वो वहाँ चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं। जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है, जवानी में रोम रोम चंचल है, और बुढ़ापा जब आता है तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल होगा चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाएं। पर ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं, हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो, मैं अभी कह के आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है, मम्मी है, माँ है, आई है, बाबूजी है, पिताजी है, नहीं मैं बोल के, अरे मेरा भाई है, तो तुम चुप रहो, मैं अब भी बोल के आता हूं। वो तो झट 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 वो बोला आदि कमरिया पे साड़ी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा मौन रहना चालू करो। मेरा शिव नहीं बोलते, मेरे शंकर बोलते ही नहीं। कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम बुझे। मौन, मौन भी एक साधना है। मौन एक तपस्या है। नहीं, मैं के आती हूं, मैं बोल के आती हूं। संकल्प अपनी जिंदगी का लो, फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई। कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला, कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज़्यादा मिला, ज़्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है। और 1 करोड़ रुपये कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता है। काय की जिंदगी जीना पे, फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप
किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो।